हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने मोबाइल को नीचे से रिकॉर्डिंग ऑन करके रख लिया था अपने जीन्स पे। तो ये हम लोग निकले हैं मार्केट। ये संडे का व्लॉग है और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं। इतना प्यारा यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ही ग्रीन ग्रीन टाइप, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के रुके थे तो हमें करनी थी थोड़ी सी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग वो भी मतलब शॉपिंग। तो हम लोग निकल गए थे। ये 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा होगा तो हम लोग पहुंच गए मेन रोड। और ये सनसेट का टाइम है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और हम लोग निकल गए हैं अपने मंजिल की तरफ। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मेन रोड। तो यहाँ पे संडे को काफ़ी अच्छी सेल लगती है। तो हमने सोचा कि चलो इसी बहाने घूम भी आएंगे और जो थोड़ी मोड़ी हमें ख़रीदारी करनी है वो भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग चले जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है मार्केट में, क्या ही बताओ। तो ये हमारा मतलब हमारे शहर का डेली मार्केट है जिसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। संडे को स्पेशली ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन डेली मार्केट में क्या संडे क्या मंडे, हर दिन भीड़ और ट्रैफिक। एक तो इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, ऊपर से इतने सारे मतलब बाइक वगैरह सब इसी गली से। आप देख सकते हैं जितनी गाड़ियाँ चल नहीं रही उससे कई ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है दोनों साइड। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन पहले हम लोग ये डेली मार्केट गए कि चलो यहाँ पे कुछ सेल में दिख जाए कुछ अच्छी खासी चीज़ें तो ले लेंगे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हम लोग वहाँ से ये निकल रहे हैं। तो निकलने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो यार सिटी स्टाइल चलते हैं, वहीं पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने हम आ गए पेट्रोल पंप पे। तो हमने थोड़ा पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में। उसके बाद फिर हम लोग अपना दूसरे मार्केट की तरफ आगे बढ़ जा रहे हैं। ये हम लोग पहुंच गए हैं वेंडर मार्केट। तो डेली मार्केट में कुछ समझ आया नहीं, तो ये वेंडर मार्केट में काफ़ी जैसे एक मॉल होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे बाज़ार, यहाँ पे सेल लगती है। और ये लोग अच्छी बार्गेनिंग में करके मतलब अच्छा प्राइस भी लगा देते। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को देखना था ट्राउज़र, जो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, मैंने क्या क्या लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके वो मेरा शॉर्ट्स देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। चैनल को विज़िट कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ना कॉटन वाले ट्राउज़र ढूंढ रहे थे, लेकिन सारे जगह में वो जो स्ट्रेचेबल वाले होते, पॉलिएस्टर कपड़े वाले होते, बस वही सब था। तो हमें कॉटन का ट्राउज़र चाहिए था तो वो नहीं मिल रहा था। हमने गर्मियों के लिए स्पेशली वो सोचकर हम लोग निकले थे कि कहीं जैसे आना जाना हो ट्रैवलिंग पर्पस से, तो फिर वो मतलब सही रहता है। तो ऐसे हालांकि पॉलिएस्टर कपड़े वाले मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारे हैं घर पे, तो फिर इसीलिए मैंने वो नहीं लिया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आजकल मेरा ऑलिव कलर मतलब करंट फेवरेट चल रहा है। तो ये उन्होंने एक टी शर्ट भी देखी रखी थी, लेकिन फिर इन्होंने लिया नहीं, उतनी खास नहीं लगी। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ से ऊपर से शूट किया। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे थे, तो ऊपर से इतना प्यारा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि यार जिस पे नज़र पड़ रही है वो सारी चीज़ें ही ले लें हम लोग। तो फिर हम लोग ऊपर से उतर गए, नीचे आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कुछ देख लेते हैं। तो मुझे ना अपने लिए डेली वेयर के लिए स्लीपर वगैरह चाहिए थे, तो जो डेली यूज़ में आ सके बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे स्लीपर्स मतलब बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत सैंडल वगैरह, और पार्टी वेयर भी थे, डेली यूज़ के पर्पज़ से भी थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। लेकिन प्राइस ये लोग बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे। फिर मुझे लगा कि यार पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा ज़्यादा दिन, तो फिर मैंने स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि अभी हटाओ, बहुत ही ज़्यादा मतलब शूज़ सैंडल्स है मेरे पास फ़िलहाल। तो हम लोग अब यहाँ आ गए हैं पार्किंग में। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाल लिए थे पार्किंग से, तो मैंने वहाँ भी शूट कर लिया। हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं सिटी स्टाइल की तरफ। आई थिंक मैंने सिटी स्टाइल में कोई भी क्लिप नहीं शूट की है, मे बी। तो वहाँ से क्या क्या लेकर आए हैं वो मैं डायरेक्ट आपको घर जाने के बाद ही मैं आपको बताऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं। तो आपको मुझ पे ये ट्रांसपेरेंट सनग्लासेस कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना, जो मैंने मीशो से मंगवाया था। तो मैंने वो उसका शॉर्ट्स अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। और जितना प्यार शॉर्ट्स को देते हैं उतना कम से कम ब्लॉग को भी दीजिए।
तो जब तक हम लोग निकले ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया था, क्योंकि आजकल 5:30-6 बजे तक इतनी धूप रहती है ना, पता ही नहीं चलता कि शाम हो रही है कि क्या ही हो रहा है। तो लेकिन ये वाला टाइम बड़ा अच्छा लगता है कि ना ज़्यादा पूरा अंधेरा है ना ज़्यादा धूप है, मतलब परफेक्ट टाइमिंग रहता है ये। तो हमें तो यहाँ पे ना कुछ प्रोग्राम हो रहा था मेन रोड में, तो वहाँ कुछ अनाउंसमेंट थी, आप सुनना अभी। झारखंड की संस्कृति जो विरासत में हमें मिली है, आने वाले पीढ़ी को वही संस्कृति सौंपे। फिर से अपने सरकार समिति के तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। तो आपने देखी कितनी भीड़, प्लस लेकिन लाइटिंग वगैरह से इतना अच्छा लगता है ना, घर से बाहर निकलने के बाद लगता है कि वापस घर ही ना जाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। और संडे है बोल के ज़्यादा ही भीड़ थी। तो ये हम लोग आ गए हैं फालूदा स्टॉल पे। तो मुझे बादाम शेक पीने का मन था, मैंने बोला कि चलो वो ठंडी भी रहती है, चिल रहती है, आराम से पी लेंगे, थोड़ा प्यास भी बुझ जाएगा, भूख भी मिट जाएगी। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे ला कर दे रहे हैं तो मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं अपना बादाम शेक इंजॉय करूँगी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं मोबाइल पकड़ूँ या फिर ग्लास पकड़ूँ। तो ये ना चॉकलेट आइसक्रीम वाली भी है फ्लेवर में, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। तो मैंने यहाँ पे कैमरा को ऑन करके रख दिया और यहाँ पे मैं शूट करी जा रही थी। बाहर जाके कहीं शूट करो ना तो लोग ऐसे देखते हैं ना कि पता नहीं जैसे हम लोग कोई अजूबे हैं या कहीं से आ गए हैं। मतलब अगर बाहर नॉर्मली आप चल रहे हो, अगर आपने कैमरा ऑन कर लिया है तो पता नहीं क्या ही वो लोग समझने लग जाते हैं यार। खैर छोड़ो। तो ये हो गया है पूरा अंधेरा और ये है एक यहाँ पे हमारा मतलब तालाब है, लेक है। तो ये बहुत प्यारा सा सीन आता है शाम के। मैं आ गई हूँ फाइनली घर। आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल मतलब घर के आने के बाद की हालत। तो फिलहाल मैं रख देती हूँ थैले को और ये बैग वगैरह। और आप सोच रहे होंगे कि मैं पिंक सन ग्लासेस लगा के गई और ये ट्रांसपेरेंट सन ग्लासेस कहाँ से लगा के आ गई। तो ये मैंने अभी जस्ट न्यू मार्केट में ख़रीदा है। तो मैंने बैग में रखने से पहले मैंने सोचा कि चलो लगा लेते हैं, अच्छा लग रहा था, लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है और वो पिंक फ्रेम वाले से ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है ये। और आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरे बाल पूरे बिखर से गए, मतलब गाड़ी में हवा लगते लगते घर की कुछ हालत ऐसी है। और ये मतलब 2 कैरी बैग में हो गया सामान। ये मैं एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो मेरे घर के बगल में जो है मेरी नेबर, उनकी डॉटर का बर्थडे है, तो उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाई हूँ। इसमें बाबी डॉल है और मैंने इसे पैक वैक करा लिया है दुकान में ही। तो ये अभी मैं इसी कपड़े में जाऊँगी, मैं चेंज नहीं करूँगी। तो मैं ना शाम ये संडे का व्लॉग है फ़िलहाल बता दूँ। और शाम में हम लोग निकल गए थे 5 बजे। तो शाम में इतनी जल्दी तो दिया बाती करके जाएंगे नहीं, तो मैं दिया बाती करके नहीं गई। मैंने सोचा 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन अभी 7 बज रहे हैं, 1.5 नहीं 2 घंटे लग गए। फिर भी हम जितना मतलब एक लिमिटेड सामान होता है वो ले आई हूँ। और मैं वीडियो मैं बाकी कल दिखाऊँगी आपको कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड का ही है सामान, उनकी जो नीड की ज़रूरत मतलब चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें ले आई हूँ। और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ मेरा लुक। तो ये मैंने जेगिंग्स बोल लो, जीन्स बोल लो, ये वाली, ये फ्लेयर वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ट्राउज़र जैसी। तो मतलब पहनने में बहुत आराम है और गाड़ी वगैरह पे बैठने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बैक कैमरा मेरा इतना ब्लर हो रखा है। तो मैं फ़िलहाल जाती हूँ दिया बाती करने के लिए। दिया बाती करके फटाक से जा रही हूँ बर्थडे में, और बर्थडे का जो भी क्लिप वगैरह बनेगा मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो इस प्यारी सी डॉल का था हैप्पी वाला बर्थडे। मैंने यहाँ पे पिक ऐड कर दी ताकि आप लोग भी देख सके, और मैं यहाँ पे गिफ्ट दे रही हूँ इसे। सो हेलो एवरीवन। तो मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो कल का व्लॉग मैंने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली रिवील किया जाए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। हालांकि मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है कि कल मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्या क्या शॉपिंग करी है हमने। तो ज़्यादा कुछ नहीं करी है, बस 3-4 जो नीडेड थी स्पेशली समर्स के लिए, तो वो मैंने कपड़ों की थोड़ी सी शॉपिंग की है। तो मैं आपसे एक एक करके आपसे शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले ये रहा कपड़ों का बंडल। तो हमने तो रात में ट्राई करके सब कुछ देख लिया था।
तो ये है मेरे हस्बैंड के लिए, ये ट्रैक पैंट है, ठीक है। ये आर्मी प्रिंट वाली, आप देखते ही होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा ये मतलब ट्रेंड में है, तो काफ़ी अच्छी है। और ये हम लोग हमने सिटी स्टाइल से लिए, तो ये कुछ लेंथ बहुत ही सही है। और ये कपड़ा मतलब जो थोड़ा कॉटन फैब्रिक में होता है ना वो है। तो मेरे जो स्ट्रेचेबल बिल्कुल होता है ना ट्राउज़र्स के, तो वो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड के पास है, तो उनको थोड़ा ये कॉटन वाली नीड थी कि जैसे कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन वगैरह में, तो ओवरनाइट ट्रैवलिंग के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है कि मतलब लुक वाइज भी अच्छा आता है और पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। तो जो घर में पहनते हैं वो तो चलो घर पे ही पहनते हैं, तो कहीं आने जाने के पर्पज़ से ट्राउज़र्स मतलब अच्छे रहते हैं। तो ऐसे जॉगर्स वगैरह भी अच्छे रहते हैं, लेकिन एक सेकेंड, जॉगर्स वगैरह भी अच्छे रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा जीन्स फॉर्म में हो जाते हैं, तो वो थोड़ा मतलब हो जाता है टाइट, कंफर्टेबल नहीं रहता। तो ये, और जैसी मतलब ये इलास्टिक है, यहाँ पे पॉकेट है और यहाँ पे भी दोनों साइड दो पॉकेट है, तो टोटल 4 पॉकेट है। तो ये हमें पड़ा 300 का। तो इसका मैं प्राइस भी बता देती हूँ, तो ये यहाँ रख देते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने लिया है अपने लिए शॉर्ट्स, तो ये नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट्स है, और ये पॉलिएस्टर है फैब्रिक इसका। और ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उनको सिंपल शॉर्ट्स पसंद है जो गर्मियों में मतलब दिन भर घर में रात में पहन के इंसान रह सके। तो ये सिंपल सा शॉर्ट्स है, बस इसकी लेंथ इतना ही है, जैसे बरमुंडा पैंट्स होते हैं ना, बस वैसी। तो ये हमें पड़ा ओनली 150। तो हमारे यहाँ मतलब हाँ सिटी स्टाइल पे सेल चल रही थी, तो जितने सेल में जो जो कम कम प्राइस में मिले, हमने कहा चलो उठाओ बिना देरी किए। और ये 2 मेरे हैं, तो इसमें है फ़िलहाल ये पजामा, ये वाइट कलर का पूरा पजामा है, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। ब्लैक कलर की पूरी प्रिंट बनी हुई है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। तो ये पजामा मैंने बाद में सेलेक्ट किया, मेरा ऐसा कोई भी माइंडसेट नहीं था कि मुझे अपने लिए कुछ ख़रीदना है। मैंने बस हस्बैंड के लिए ही सोचकर मैं मार्केट गई थी कि जो ख़रीदना है, इनकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी और भी कुछ थी, लेकिन इनको पसंद ही नहीं आता है। एक तो ऑनलाइन भी देखो तो इनको समझ ही नहीं आता कि पता नहीं कैसा आ जाएगा, कैसा कपड़ा रहेगा, कैसा मटेरियल रहेगा। फिर ऑफलाइन में जाके खरीदो तो ये पसंद नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं, फिर वो पसंद नहीं है। ऐसे करते करते ना पूरा टाइम चला जाता है, प्लस मुश्किल से 1-2 चीज़ें ही पसंद करते हैं। तो ये सॉरी ये उल्टा है इसे मैंने ट्राई किया था इसीलिए। तो ये टी शर्ट है, तो ये टी शर्ट मैंने बस टी शर्ट ही मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया था, और इस पर क्या लिखा है, टाइम टू ग्रो। तो ये इसमें कुछ ये बटरफ्लाई वाले प्रिंट, नहीं बटरफ्लाई नहीं है, फ्लावर प्रिंट है, तो काफ़ी अच्छी है। और ये मुझे ओनली 130 का पड़ा है। तो ये मैंने सिर्फ यही सिलेक्ट किया था, उठाया था, मतलब कि जो हैंगर में हैंग किए हुए रहते हैं ना, तो वहाँ पे मॉल में, तो बस मैंने ये अपने लिए सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बोला कि चलो हो गया, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना है। फिर मेरी नज़र पड़ी पजामे पे, मैंने बोला अरे यार जब मैचिंग में मिल रहा है तो क्यों ना ले। तो फिर पजामा थोड़ा महंगा पड़ गया, 250 का हो गया ये, उसका डबल, टॉप का डबल, लेकिन मैंने मैचिंग के चक्कर में ले लिया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, गर्मियों के लिए स्पेशली, और ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन तो आई जस्ट लव। तो मतलब मैंने बिना देरी किए ले लिया अपने लिए। और जो व्लॉग में आपने सनग्लासेस पहने हुआ देखा है वो एक लिया, और इनके लिए भी एक सनग्लास लिया है, लेकिन चलो हटाओ आप नेक्स्ट व्लॉग में कभी देख लेना, पहनने में ही डायरेक्ट देख लेना। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही सारी चीज़ें हमने ली है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इन सब चीज़ों में से आपको कमेंट करके बताना। और शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो उसे भी जाकर देखना और उसे भी प्यार देना। शॉर्ट्स पे तो काफ़ी लोग प्यार देते हैं, लेकिन व्लॉग पे ही प्यार नहीं मिल पाता है, तो बहुत कम व्यूज़ जाते हैं, जबकि व्लॉग में ही ज़्यादा मेहनत होती है। शॉर्ट्स तो चलो तुरंत बनाओ, तुरंत क्रॉप एडिट करके आप वॉइस ओवर डाल देते हो, लेकिन व्लॉग तो लंबी होती है, उसमें एक एक चीज़ एडिट करना बहुत वो हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग व्लॉग्स को भी उतना ही प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। डेली एक दो सब्सक्राइबर ही जुड़ रहे हैं, थोड़ा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जुड़े तो जल्दी से हमारी 1K की फैमिली कंप्लीट हो सकती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे
तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी न्यू है मेरे इस चैनल पे, जो पहली बार देख रहे हैं, तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।